हेलो योर्स गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है माई फ्रेंड लिटिल सिस्टर हैज इट इनफॉर्म मी। तो चलिए फिर गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको एक बंदे का सीन दिखाया जाता है और वो बोल रहा होता है कि क्या ये कोई आम बात है कि आप अपनी क्रश से बहुत ही ज्यादा रूड होकर बात करो, क्या ऐसा हो सकता है। पर लेकिन जब ये मैं सोचता हूँ मुझे ये झूठ लगता है। अगर किसी इंसान के लिए तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है तो तुम उससे इतनी रूड बात कैसे करोगे, बल्कि तुम तो उससे अच्छे तरीके से बात करोगे ना। और जैसे हम देखते कि वो अपने घर पर आता है, उसके घर के अंदर तो बहुत ही जोर से म्यूजिक बज रहा होता है और वो अंदर आकर देखता है कि एक लड़की बहुत ही तेज गाने बजा रही होती है और वो तो उसकी म्यूजिक की तारें खींच देता है। और वो लड़की बोलती है कि सैम्पई आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप किसी लड़की के रूम में ऐसे ही घुस रहे हैं। और वो बोलता है कि रोहा ये तुम मत भूलो कि ये मेरा घर है और ये तुमने हेडफोन क्यों लगा रखे हैं, जब तुमने इतनी जोर से म्यूजिक सुनना है तो नेबर्स आकर मुझे बोलेंगे वरना। और वो बोलती है कि तुम डोर को बिना नॉक किए ही मेरे रूम के अंदर आ गए, अगर मैं यहाँ पर कपड़े चेंज कर रही होती तो फिर क्या तुम यही चाहते थे क्या। रुको मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। और आकितोरो बोलता है कि रुको तुमसे पहले मैं ही फोन कर देता हूँ पुलिस को कि तुम मेरे रूम में बिना मेरी परमिशन के अंदर आ गई हो। और अरोहा बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि कोर्ट में किसकी बात पहले सुनी जाएगी। और आकितोरो तो ये चीज सुनकर डर ही जाता है और वो तो लेट जाती है। और अरोहा ने तो अपने गले के अंदर एक चाबी बांध रखी होती है और आकितोरो बोलता है कि मैंने ये चाबी तुमको इसलिए नहीं दी थी। और अरोहा बोलती है कि मुझे पता है कि जब मैं इस रूम से चली जाऊंगी तो तब तुम इस बेड पर लेट कर मेरी स्मेल सूंघोगे। पर लेकिन हम देखते हैं कि आकितोरो तो उसके ऊपर स्प्रे कर देता है और वो उसको बाहर जाने के लिए बोलता है। और अरोहा बोलती है कि तुम क्या अपनी छोटी बहन से ऐसे बात करोगे। और आकितोरो बोलता है कि नहीं तुम मेरी बहन नहीं हो। और अरोहा बोलती है कि मैं तुम्हारे दोस्त की बहन हूँ तो इसलिए मैं तुम्हारी भी बहन हुई। और इतनी में हम देखते हैं कि आकितोरो को एक कॉल आती है और आकितोरो बोलता है कि तुम बाहर चलो, मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आई है। और अरोहा बोलते है कि मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं चुपचाप खड़ी हूँ बिल्कुल। और तभी हमको एक कंपनी के बारे में बताया जाता है और उसका नाम हनी प्लेस वर्क होता है और उस कंपनी का प्रेसिडेंट आकितोरो का अंकल होता है। और आकितोरो का अंकल बोलता है कि तुमने एप्लीकेशन डाली थी इस कंपनी में काम करने के लिए, पर लेकिन तुमने एग्जाम नहीं दिया, जो कि बहुत ही रूड बात है। इससे मुझे ये बात तो पता चली है कि तुम्हें कंपनीज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हाँ पर लेकिन ठीक है चलो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ जिसकी वजह से मैं तुमको थोड़ी सी छूट दे सकता हूँ। पहले मुझे ये बताओ कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। और ये चीज सुनकर अरोहा तो बहुत ही खतरनाक स्माइल करती है और वो तो आकितोरा से चिपकने लग जाती है और वो तो बिल्ली की आवाज निकाल रही होती है। और आकितोरो के अंकल बोलते हैं कि ये कैसी आवाज है। और आकितोरो बोलता है कि मैं एक बिल्ली लेकर आया हूँ। और आकितोरो के अंकल बोलते हैं कि ये बहुत ही शैतान बिल्ली है, तुम्हें इसको सुधारना चाहिए। और आकितोरो बोलता है कि हाँ जरूर अंकल। और उसके अंकल बोलते हैं कि पर लेकिन बहुत ही क्यूट बिल्ली है, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। और हाँ मैं तुमको मिलने के बाद बताऊंगा कि आखिरकार क्या कंडीशन है। और ये चीज बोलकर वो फोन काट देता है। और थोड़ी देर बाद अरोहा को भूख लगती है और वो बोलते हैं कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। और आकितोरो बोलता है कि जाओ फ्रिज में जूस पड़ा है जाकर पी लो। और अरोहा बोलती है कि चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। और वो तो उसको 2-3 बार लव यू बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो स्कूल में होता है और आकितोरो अपने मन में बोल रहा होता है कि ज्यादातर टीनेजर्स इस समय अपना टाइम बर्बाद ही करते हैं, पर लेकिन मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि आकितोरा अपने फ्रेंड ओज़मा को होमवर्क कंप्लीट करने के लिए देता है और वो उसके बदले उसको डेजर्ट खिलाने का वादा करता है, जिसकी वजह से वो तो मान जाता है होमवर्क करने के लिए। और ओज़मा बोलता है कि मैंने सुना है कि कल मेरी सिस्टर हमारे घर आई थी। और फिर वो दोनों एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाते हैं। और फिर बाद में ओज़मा बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी सिस्टर तुम्हें पसंद करती है। और आकितोरो बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ मुझे परेशान ही करती है और मेरे जैसे एवरेज बंदे के साथ वो रहेगी भी क्यों। और इतनी में हम देखते हैं कि उनकी टीचर आ जाती है क्लास में। और अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास लगने के बाद एक लड़का आता है आकितोरो के पास और वो बोलता है कि देखो तुम्हें एक मिलने के लिए लड़की आई है। और अरोहा आकितोरा को बोलते हैं कि क्या हम साथ में चलें। और आकितोरा बोलता है कि चलो ठीक है ओज़मा को भी आ जाने दो। और अरोहा बोलते कि नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम लोग डेट पर जा रहे हैं और हम तो कपल है ना। और हम देखते हैं कि आकितोरा के क्लास वाले तो सभी लोग शॉक ही हो जाते हैं ये चीज सुनकर। पर लेकिन अरोहा तो चुप ही नहीं हो रही होती है, वो तो यही बोलती जा रही होती है कि हम लोग कपल्स हैं। और आकितोरा उसका हाथ पकड़कर उसको वहाँ से ले जाता है और आकितोरा उन दोनों का बैग उसके भाई को पकड़ा देता है। और आकितोरा अरोहा को बोलता है कि आखिरकार तुम क्या चाहती हो। और अरोहा बोलती है कि कल मैंने तुम लोगों की कॉल सुन ली थी जिसकी वजह से मैं नाटक कर रही थी तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की। और ये चीज सुनकर तो आकितोरा गुस्सा हो जाता है और आकितोरा बोलता है कि ये मेरे फ्यूचर की बात है तो इसलिए प्लीज इसके बीच में टांग मत अड़ाओ तुम। और जैसे हम देखते हैं कि आकितोरा जाने वाला होता है, हम देखते हैं कि अरोहा उसको तो हक
कर लेती है और वो बोलते कि मैं कितनी कोशिश करती हूँ पर लेकिन आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और हम देखते हैं कि आकितोरा की तो हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है और फिर वो बोलते कि देखा मैंने तुमको फंसा लिया ना, मुझे पता ही था। ऐसी बातें सुनकर तुम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाओगे क्योंकि तुम तो मुझे लड़की मानते हुए ना। चलो मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा फील हुआ था। और हम देखते हैं कि आकितोरा के तो कान भी लाल हो जाते हैं और वो बोलता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी कोई भी बात पर नहीं यकीन करूंगा और वो तो वहाँ से भाग जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि आकितोरा और उसके अंकल एक कैफे पर बैठे हुए होते हैं और उसके अंकल बोलते हैं कि ये जो तुमने गेम बनाई थी ये काफी ज्यादा कमाल का था। और आकितोरा बोलता है कि ये मैंने अकेले नहीं बनाई बल्कि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे और हम ही ने मिलकर ये गेम बनाई थी। और उसके अंकल बोलते कि हाँ ये बहुत ही थोड़े समय में ही बहुत ही पॉपुलर और इसके 1+ मिलियन डाउनलोड हो गए हैं। और आकितोरा बोलता है कि नहीं अभी हमें और आगे बढ़ना है और वैसे भी आपकी कंपनी में तो मिलियंस डाउनलोड बहुत ही छोटी चीज है। और उसके अंकल बोलते कि नहीं तुम बहुत ही अलग हो जिसकी वजह से तुम अपने आप को हमारी कंपनी से कंपेयर मत करो और तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। और हम देखते हैं कि उसके अंकल खाना ऑर्डर करते हैं 3 जानों का क्योंकि अभी एक और आने वाला होता है। लेकिन वो अंकल तो उस लड़की के ऊपर फ्लर्टिंग करने लग जाता है और ये चीज देखकर तो आकितोरा बहुत ही शॉक हो जाता है। और जब वो लड़की चली जाती है अंकल बोलते हैं कि ऐसे ये सारी चीजें करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो वरना लोगों को कैसे पता चलेगा कि तुम उनको पसंद करते हो। अब उस लड़की को देखो कैसे वो शर्मा रही है, अगर मैं उसको ये चीज बोलूंगा तो वो पक्का पट जाएगी। और तभी आकितोरा वॉशरूम जाता है और उस कैफे का वॉशरूम तो एक यूनिसेक्स होता है। और जब वो वॉशरूम करने के लिए दरवाजा खोलता है वो देखता है कि सामने एक लड़की बैठी हुई होती है और वो लड़की तो उसको मुक्का मार देती है। और तभी इस शूटो तरफ को इरोहा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी फ्रेंड के पास आई होती है और उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है और रोहा बोलती है कि कुछ नहीं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी अंकल की बेटी होती है और वो आकितोरा की कजन होती है और उस लड़की का नाम माशिरो होता है। और माशिरो अपने मन में बोलते है कि ये तो अब भूल ही गया है हम बचपन में कैसे खेला करते थे। और तभी उसके अंकल बोलते हैं कि आकितोरा मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसके फेक बॉयफ्रेंड बनो। और ये चीज सुनकर तो वो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और ये चीज देखकर उसके अंकल गुस्सा हो जाते हैं और वो तो टेबल पर बहुत ही जोर से हाथ मारते हैं। और वो बोलते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस स्कूल में तुम जा रही हो स्कूल के लड़के तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। इसकी वजह से यही अच्छा रहेगा कि तुम्हारा एक फेक बॉयफ्रेंड हो जो कि तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर रहेगा क्योंकि तुम आकितोरा के स्कूल में ही जाने वाली हो। तो ये आइडिया माशिरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और उसके अंकल बोलते हैं कि रुको मैं फिर तुमको रीजन बताता हूँ कि आखिरकार क्या रीजन है। पर लेकिन हम देखते हैं कि माशिरो उसको रोक रही होती है लेकिन उसके अंकल फिर भी नहीं रुकते और वो बोलते हैं कि माशिरो काफी टाइम से स्कूल नहीं जा पा रही है। और आकितोरा बोलता है कि कोई बात नहीं आप चुप हो जाइए, मुझे बस इतना ही काफी है कि तुम मेरे स्कूल में आ रही हो। ऐसा बंदा नहीं हो जो कि दूसरों की लाइफ में झांके और अगर यही लास्ट कंडीशन है मेरी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तो मैं तैयार हूँ। पर माशिरो बोलता है कि वैसे ये आइडिया मुझे पसंद भी नहीं आया है पर लेकिन अगर फेक बॉयफ्रेंड की ही बात है तो चलो ठीक है फिर। और जैसे ही आकितोरा अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे हाथ मिलाने के लिए पर लेकिन हम देखते हैं कि माशिरो तो उससे हाथ मिलाती ही नहीं है और वो बोलती है कि मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम तो बहुत ही ठरकी हो और ऐसा मत शो करना कि हम एक फ्रेंड्स हैं। और उसके अंकल बोलते हैं कि हाँ ऐसे तुम्हारी खूब बनेगी पर लेकिन एक बात याद रखना आकितोरा तुम उसके फेक बॉयफ्रेंड हो और अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और आकितोरा बोलता है कि नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे भी माशिरो मुझसे नफरत करती है और जो लोग हमसे नफरत करते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करते होंगे। और ये चीज रोही भी अपनी फ्रेंड को बोलती है और फिर उसके अंकल बोलते हैं कि तो चलो फिर ठीक है कल से तुम ये कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ गाइस मुझे कमेंट में जरूर बताकर जाना कि आपको ये एनीमे कैसा लगा और अगर आप चाहते कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ गाइस अगर मुझे इस एनीमे पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मैं इसको नहीं कंटिन्यू करूंगा, तो इसलिए गाइस ये आप पर ही है। और हाँ गाइस हमने न्यू गेमिंग चैनल भी ओपन किया है, आप उसको भी जाकर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि हम रोज रात को उस पर लाइव करते हैं। तो चलो फिर ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।